अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डिस्का कैंपस फेज़ 8 एग्जामिनेशन 2020 हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पेपर और ग्रुप है सी। FLP2 है। इस पेपर में जो हमारे सी ग्रुप के चैप्टर इंक्लूड हैं वो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 10 और 11 चैप्टर शामिल है। समझ लें सेकेंड हाफ बुक जो है वो इस पेपर में शामिल है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम एक्सरसाइज से लिए गए हैं, इसलिए देख लेते हैं एक मरतबा। प्रीवियस जो फेज़ एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी आ चुके हैं। द नेट हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज। तो एक से ज़्यादा स्टेप में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और हीट चेंजेस जो नेट हीट चेंजिंग और रिमेन सेम, दैट इज़ एक्सप्लेन बाय हेसिस लॉ। एक तरह से हेसिस लॉ की ये डेफिनेशन लिखी गई है। कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। थर्ड MCQ है, द गिवन प्रोसेस हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलेशन ऑफ QP इज ग्रेटर देन QV। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 में से, द pH ऑफ 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो pH का फार्मूला लगाएंगे आप, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन। तो आंसर हमारा आएगा इसमें 2.7। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 8 से है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये इसका डाटा दिया हुआ है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करते हैं, हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। ये इसका आंसर आ जाता है 1.41 ज़रब 10⁻⁻⁵ बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10%, द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ इट इज़ डिजॉल्व्ड विल बी 1.8 डेसीमीटर क्यूब। ये चैप्टर नंबर 9 में से है। MCQ क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हमने तमाम चैप्टर्स के करने हैं, बेशक 9 चैप्टर इसमें से मिसिंग है, हमारे इस कोर्स में तो नहीं है सी ग्रुप के, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमने तमाम चैप्टर्स की करनी है जो कि एक्सरसाइज में। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर में है वेपर प्रेशर इज़ मोर देन वाटर। क्यों? क्योंकि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 है। तो उस सेंस में जो है जब इनका मिक्सचर होगा तो एथेनॉल का या मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो डेफिनेटली एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर वाटर से। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट गिल्वानिक सेल। तो रिडक्शन अक्कर एट एनोड, तो ये पॉसिबल नहीं होता गिल्वानिक सेल में। ये अंडरस्टूड बात है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगी। हाँ, गिल्वानिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड कैथोड के साइन का जो है वो डिफरेंस हो सकता है। खैर बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल। एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है 10 नंबर क्वेश्चन, इफ सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज बिटवीन 2 हाफ सेल देन द वोल्टेज ड्रॉप टू 0। क्योंकि सॉल्ट ब्रिज जो है वो 2 हाफ सेल की न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से आउटर सर्किट में करंट फ्लो करती रहती। और अगर आप सॉल्ट ब्रिज वोल्टेज सेल में 2 हाफ सेल्स में यूज़ नहीं कर रहे होते तो वोल्टेज आउटर सर्किट में जो है वो क्रिएट नहीं हो सकते। 11 नंबर क्वेश्चन है जी, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है 11 नंबर चैप्टर से। द एंजाइम यूज फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इज यूरेज। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट इक्वेशन। तो ये एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही की डेफिनेशन है। 14 नंबर क्वेश्चन, द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तकरीबन तमाम है 11 नंबर चैप्टर में, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, लाइट, ये तीनों जो हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 16 है स्टैंडर्ड, द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज़ फ्लोरीन। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है, खुद प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों के एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और दूसरों के इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ये फ्लोरीन। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज़ ऑर्बिटली फिक्स पोटेंशियल 0.0 वोल्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ये 9 नंबर चैप्टर में से है, 5.85% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जी बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी आयनाइज नहीं होते, यूरिया, ग्लूकोज,
तो सोडियम क्लोराइड नेगेटिव पॉजिटिव आयन में बदलने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का इंक्रीज हो जाया करता है, इसलिए ए ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं जी, डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट इसका, ग्रुप सी का FLP2 केमिस्ट्री का। इसमें जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस पेपर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस हो चुके हैं। इसमें मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैंने हाईलाइट किए हैं यहाँ पे। हीट एंड वर्क में डिफ़ाइन करें। हीट और वर्क दो वे हैं। हीट वर्क जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र के, देर आर टू फंडामेंटल मेथड टू ट्रांसफ़र द हीट एनर्जी। तो एक हीट के ज़रिए से और एक वर्क के, दोनों ही स्टेट फंक्शन नहीं है। हीट को स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप ये डिफ़ाइन करेंगे। दैट इज़ नॉट द हीट इज़ नॉट द सिस्टम प्रॉपर्टी नहीं है, बट इट इज़ एक्चुअली वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग टू सिस्टम। तो इस तरह वर्क जो है, वर्क यहाँ सिस्टम पर किया जाता है या सिस्टम पर किया जाता है वर्क, या सिस्टम वर्क या फिर सिस्टम खुद वर्क कर रहा होता है। तो हीट भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है और वर्क भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इफ़ सिस्टम हीट इवॉल्व कर रहा है तो हीट Q की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव से रिप्रेजेंट की जाएगी, और अगर सिस्टम हीट अब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव से। इसी तरह वर्क जो है, इफ़ सिस्टम हैव वर्क डन जो है डन बाय द सिस्टम, तो देन इट विल बी अ नेगेटिव, और इफ़ वर्क डन ऑन द सिस्टम तो देन वर्क विल बी पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप डिटेल से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। मज़ीद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, वाई द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस इज़ ऑलवेज -57.5 किलो जूल पर मोल। तो हमें पता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होती है, एसिड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनता है। अब क्योंकि जो बेसिकली साल्ट तो जब बन गया तो वो तो प्रेसिपिटेट हो बन गया, सोल्यूशन बन गया। जो मेन डिफरेंस है हर एसिड बेस के बनने से, वाटर ज़रूर बनेगा। साल्ट तो चलें डिफरेंट बनेगा हर एसिड बेस के मिलने से, लेकिन H पॉजिटिव आइन एसिड से और बेस से OH नेगेटिव आइन, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो वाटर बनाएंगे। अब चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो तब भी H पॉजिटिव ने और OH नेगेटिव में मिलना है। तो जब भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, वाटर बनेगा, तो अट्रैक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती है। तो उसकी अमाउंट है, अगर 1 मोल है वाटर बन रहा है तो -56.5 किलो जूल जो है एनर्जी रिलीज़ होगी। अब कह रहे हैं कि जी हर एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए सेम है, क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ने जितने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के साथ मिलेंगे, तो डेफिनेटली जब H पॉजिटिव OH नेगेटिव सबके आयन सेम है एसिड बेस में, तो लिहाजा रिएक्शन अगर सेम है तो हीट जो इवॉल्व होगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक एसिड हो तो चाहे HCl हो, बेस चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो चाहे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो, दोनों सूरतों में आपके पास इतनी ही अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं जी, एक्सप्लेन दैट ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड गिव द बेसिक बफर। बेसिक बफर उसको कहते हैं जिसमें सॉल्यूशंस की बफर्स की pH जो है वो ग्रेटर देन 7 हो। अब ये बेसिस किस सूरत में बफर ये बनेगा? अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली बनता है बेसिक बफर वीक बेस होनी चाहिए और सॉल्ट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग बेस। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और यहाँ पे ये साल्ट है ऑफ द इट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। अब इसमें क्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग जो है कॉन्जुगेट बेस है, ये HCl से आई हुई होती है। लिहाजा जब आप जो है इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो OH नेगेटिव आइंस की वजह से सॉल्यूशंस की या बफर की जो नेचर रहेगी वो बेसिक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 8 से, सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज़ इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमें पता है कि जब पानी को अंदर ग्लूकोज को डिज़ोल्व किया जाता है तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ली शेड्यूल प्रिंसिपल, इफ़ एंडोथर्मिक प्रोसेस heat absorbs during the dissolution and when temperature is increased, तो ऐसे सिस्टम में when temperature increase करेंगे तो more heat will be absorbed by the system।
तो मज़ीद हीट अब्जॉर्ब होगी, जब हीट मज़ीद अब्जॉर्ब होगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। लिहाजा इफ़ द एंडोथर्मिक प्रोसेस डिसोल्यूशन देन बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी मस्ट बी इंक्रीज। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन सिंपल हैं, ये पहले भी डिस्कस हो चुके हैं। ये है जी फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब गैल्वानिक सेल जब भी बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की मदद से बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो मेटल्स हैं उनकी में जो एनोड और कैथोड का जो काम करेंगे वो उसकी फिजिबिलिटी से चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वहीं एनोड कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कर पाएंगे गैल्वानिक सेल में, जो कि थर्मोडायनेमिकली फिजिबल हैं, और क्योंकि जिनका टोटल हाफ सेल का जो दोनों हाफ सेल का जो सम है वो अगर पॉजिटिव आएगा, टोटल जो है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल या वोल्टेज ऑफ द सेल विल बी पॉजिटिव। अगर दोनों को पॉजिटिव है, जमा करने से दोनों का एनोड कैथोड की जो वोल्टेज हैं उनको जमा किया जाए और आंसर पॉजिटिव में आए, तो वो क्या होगा कि गैल्वानिक सेल वर्क करेगा, प्रॉपर करंट क्रिएट करेगा। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन फिजिबल होगा। और अगर ऐसा नहीं है, नेगेटिव में आ रहा है, तो उस सूरत में रिएक्शन फिजिबल नहीं, गैल्वानिक सेल नहीं बन सकेगा। तो ये पहली एप्लीकेशन है चैप्टर नंबर 10 में, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसका पूरा नोट हमने लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, डायग्राम में भी बनाएंगे, इक्वेशंस भी लिखेंगे। इसमें अब ये अक्सर आना है, पेपर के अंदर आ जाता है सवाल चैप्टर नंबर 10 में से ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैंने आप C ग्रुप के तमाम स्टूडेंट्स को ये करवाया भी हुआ है क्लास में प्रैक्टिस। इसमें किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है तो हमें अलजेब्रिक सम ऑफ ए न्यूट्रल स्पीशीज इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तमाम की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करें और ऑलवेज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है जी, तो उसके मुताबिक जब हर एक की पुट करेंगे तो सल्फ़र की जब फाइंड की जाएगी तो ये तकरीबन +6 आता है इसमें। दूसरा, ये एक आयनिक स्पीशीज़ है, तो इसमें अलजेब्रिक सम बराबर होगा चार्ज के बराबर होगा। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो -2 ज़रा 4 करें तो -8 इज़ इक्वल टू -2। अब जब ये -8 दूसरी तरफ जाएगा तो ये +8 हो जाएगा और साथ -2, तो ये कितना बच गया, +6 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है दोनों सूरतों में। नेक्स्ट इस सेक्शन में चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। पूरा एक फेज़ जो था हमारा चैप्टर नंबर 6 पर था, तकरीबन ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए जा चुके हैं। बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बाइंडिंग में क्या डिफरेंस है, तो बाइंडिंग कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बनते हैं और एंटी बाइंडिंग डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बनते हैं। बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो लो इन एनर्जी होती हैं और एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई इन एनर्जी होती हैं। बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं, जबकि एंटी बाइंडिंग जो है वो लेस स्टेबल होते हैं। तो इसमें 4-5 डिफरेंसेस मेंशन करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई इज MOT इज पीरियड देन टू VBT। ये भी कई दफ़ा डिस्कस किया जा चुका है, एक्सरसाइज में भी मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट 0 इसलिए होता है क्योंकि लीनियर ज्योमेट्री है और वाटर का 1.85 डिबाई है, तो वाटर की ज्योमेट्री एंगुलर है, तो उस बुनियाद पर जो है वो डाइपोल मोमेंट डिसाइड किया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस में यहाँ पे 8 और 10 के पेयर दिए गए हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, डेफिनेटली 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आना है। ओके, और एक थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें चैप्टर नंबर 7 में से शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को डिफाइन करेंगे और ये पूरी डेरिवेशन करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू QV। बहुत शुक्रिया।